जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग उन्हें एक बार तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। 140 कक्षाएं अब तक हो चुकी हैं। 141वीं नंबर की कक्षा आज आपकी लगने जा रही है। 9 अध्याय चल रहा है। 26 सूत्र कल तक की कक्षा में हमने कर लिए थे। संवर का अध्याय चल रहा है। संवर के अंदर अभ्यंतर तप और बाह्य तप का वर्णन चल रहा है। अभ्यंतर तप के अंदर हमने प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग ये 5 के बारे में पढ़ लिया है। अब आज से आपका अभ्यंतर तप में जो ध्यान नामक तप है उसका वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। फिर जो अब तक 26 सूत्र हमने किए हैं उनका मिलकर के वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, साथ साथ मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। अब आप 9वां अध्याय निकाल लीजिए। आश्रव निरोध संवर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहज चारित्रयी तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाष्य श्रादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्याशरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानु चिंतनमनुप्रेक्षा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषध्या शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयो चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो हृदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषध्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषा एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कोनविंशते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम
अनिशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा भायम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान न्यूनतरम नव चतुर्दश पंचद्विवेधा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तत्स्वी शैच ग्लान गणकुल संग साधु मनोज्ञान वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षान्मय धर्मोपदेशा भायाभ्यंतरोपध्यायो। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 26 सूत्र हमने कल तक की कक्षा में इस नव अध्याय के किए हैं। एक बार कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। हमारा वर्णन चल रहा था स्वाध्याय का। किसका? स्वाध्याय का। 25वें सूत्र में हमने स्वाध्याय नामक जो अभ्यंतर तप होता है उसके बारे में कल पढ़ा। क्या सूत्र है? वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा, यानी कि वाचना करना, उसके बाद प्रक्षणा करना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय तप के भेद होते हैं। वाचना का मतलब बताया था कि धर्म की वाचना करना, यानी कि उसको लोगों को समझाना। जो निर्दोष ग्रंथ हैं, जो तत्वार सूत्र जैसे पूर्वाचार्यों द्वारा रचित अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं जो जिन भगवान की वाणी से आए हैं, जिनेंद्र की वाणी से आए हैं, ऐसे निर्दोष ग्रंथों को समझना और अन्य लोगों को समझाना, वह क्या कहलाता है? वाचना। यह भी स्वाध्याय ही कहलाता है। जिस काल में आप अन्य लोगों को ग्रंथों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वह क्या कहलाता है? स्वाध्याय तप, अंतरंग तप उस समय आपका चल रहा होता है। प्रच्छना, यानी कि संशय को दूर करने के लिए आपको स्वाध्याय में कोई समस्या आई तो गुरु के समक्ष जा करके या ज्ञानी के समक्ष जा करके उसको पूछना, यह भी अंतरंग तप है, स्वाध्याय ही है। अनुप्रेक्षा, अब आपने मात्र क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं। जो भी पढ़ा है, समझा है, जो 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं हैं उनका चिंतन करना, या जो भी स्वाध्याय में पढ़ा है, सुना है, उसको मन में विचारना, उसके बारे में चिंतन करना। उस समय भी क्या है? आपका अंतरंग तप चल रहा है स्वाध्याय के नाम का। आमनाय, जो हम शुद्ध उच्चारण करते हैं सूत्रों का, जब हम कोई ग्रंथ को पढ़ते हैं, चाहे मन से पढ़ें चाहे वचन से पढ़ें, उस समय क्या चलेगा? आमनाय नामक स्वाध्याय तप चलेगा। धर्मोपदेशा, धर्म का प्रवचन करना, जो स्वाध्याय किया है उसको सरल शब्दों में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अन्य लोगों को उदाहरणों के माध्यम से समझाना, जिससे अन्य लोगों की भी धर्म में रुचि जगे, वे लोग भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। ये सब क्या कहलाता है? धर्म उपदेश। ये 5 प्रकार के मुख्य रूप से स्वाध्याय तप के भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त जब आप स्वयं से अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने आप अपने ग्रंथों को स्वाध्याय कर रहे हैं, वह भी क्या कहलाता है? स्वाध्याय तप कहलाता है। 4 प्रकार के अनुयोग आचार्यों ने शास्त्रों में बताए हैं। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्मानुयोग और द्रव्यानुयोग। इस प्रकार से ये स्वाध्याय तप के 4 भेद, 4 प्रकार से अनुयोग होते हैं। उसके बाद हमने 26वां सूत्र यहाँ पे देखा, भायाभ्यंतरोपध्यायो, यानी कि व्युत्सर्ग, जो स्वाध्याय तप के बाद में एक अंतरंग तप का भाग था। क्या था? व्युत्सर्ग, यानी कि ममत्व का त्याग करना। उसमें 2 प्रकार बताए, बाह्य उपध्यायो और दूसरा अभ्यंतर उपध्यायो। बाह्य उपध्यायो माने बाहरी परिग्रह का पूरी तरह से त्याग, और अभ्यंतर उपध्यायो माने अंतर से कोई भी परिग्रह का पूरी तरह से त्याग। बाहर से कैसे त्याग करेंगे?
भाई जो भी आपका धन, वैभव, सुख, संपत्ति, वस्त्र इत्यादि हैं, जो भी साधन हैं, उन सब का हमेशा के लिए त्याग कर देना। जो निर्गंत मुनि महाराज तो वस्त्रों का भी त्याग करते हैं। अभ्यंतर पद्यो यानी कि बुरे भावों का भी त्याग कर देना। किसी भी पर वस्तु से मन वचन काया से बिल्कुल भी ममत्व नहीं रखना। अंदर से सभी प्रकार की कषाय यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ का हर तरह से त्याग करना। तो ये दोनों प्रकार से अंतरंग और बाहरी रूप से जब आप परिग्रह का, ममत्व का त्याग करते हैं, तब भी क्या होता है, ये अभ्यंतर तप के अंदर जो व्युत्सर्ग नामक तप है वो कहा गया है। चलिए, ये आपके कितने हो गए? अब आपके अभ्यंतर तप में हमने व्युत्सर्ग तक कल तक पढ़ लिए थे। आज किसका वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है? जैसा आपको प्रारंभ में बताया, ध्यान नामक जो अभ्यंतर तप है उसका वर्णन आज प्रारंभ होने जा रहा है। ध्यान ही वह मात्र तप है जो साक्षात ही मोक्ष का कारण है। जब कोई जीव ध्यान अवस्था में प्रविष्ट होता है तो बाकी के सारे तप तो उसमें शामिल हो ही जाते हैं। यह सभी तत्वों में सर्वश्रेष्ठ तप बताया है ध्यान। जब अंत में केवल ज्ञान की अवस्था को कोई जीव प्राप्त करके अरिहंत बनता है, तब कौन से तप में बनता है? इसी ध्यान तप में। अब ये ध्यान होता क्या है, कैसे होता है, कब कब हो सकता है, उस सब की चर्चा करने के लिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर आगे के कई सारे सूत्र बनाए हैं। इसीलिए प्राग ध्यानात् शब्द का प्रयोग किया कि ध्यान से पहले तक के एक एक सूत्र में उसकी चर्चा करेंगे। ध्यान एक बहुत ही विशेष अंतरंग तप है, इसलिए उसकी विशेष चर्चा के लिए एक सूत्र से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कई सूत्र बनाए जाएंगे। इसीलिए आचार्य महाराज ने पहले प्राग ध्यानात् तक के सूत्र दिए और यहाँ पर 27वें नंबर के सूत्र से प्रारंभ करके अगले कई सूत्रों में ध्यान की ही चर्चा चलेगी। तो हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब 27वें नंबर का सूत्र लिखने जा रहे हैं आपके सामने। उत्तम सहनन। उत्तम सहनन क्या है? उत्तम सहनन स्यई काग्र चिंता निरोधो। उत्तम सहनन स्यई काग्र चिंता निरोधो। बड़ा शब्द है, नीचे एक साथ ले लेते हैं। उत्तम सहनन स्यई काग्र चिंता निरोधो। ध्यान मांत मुहूर्तात्। ध्यान मांत मुहूर्तात्। ध्यान मांत मुहूर्तात्। कैसे पढ़ेंगे इसको? उत्तम सहनन स्यई काग्र चिंता निरोधो ध्यान मांत मुहूर्तात्। अब इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे क्या अर्थ निकला। उत्तम सहनन, स्य माने का, संस्कृत में स्य का मतलब क्या होता है? उत्तम सहनन का, उत्तम सहनन वालों का। यहाँ से ए ले लेंगे तो क्या बनेगा? एकाग्र चिंता निरोधो। एकाग्र चिंता निरोधो। उसके बाद ध्यानम, फिर यहाँ से लेंगे तो अंतर मुहूर्तात्। कैसे पढ़ेंगे? उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो
ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद किया, अलग अलग लिख के इसका हम अर्थ समझते हैं। क्या अर्थ बना? सबसे पहले उत्तम सहननस्य, उत्तम सहननस्य। दूसरा शब्द क्या निकला? एकाग्र चिंता निरोधो। फिर क्या निकला? ध्यानम। उसके बाद अंतर्मुहूर्तात्, अंतर्मुहूर्तात्। ध्यान क्या होता है? ध्यानम माने ध्यान कहलाता है। ध्यान क्या कहलाता है? अंतर्मुहूर्त के लिए जो होता है। एकाग्र चिंता निरोधो, यानी कि एकाग्र चित्त होता है ना, कि हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान की एकाग्रता बना रहे हैं। चिंता माने चिंतवन करना, निरोध माने अन्य वस्तुओं का निरोध करना, यानी कि अन्य वस्तुओं पर ध्यान नहीं देना। यानी कि इस शब्द का क्या अर्थ निकला? किसी एक वस्तु पर एकाग्रता करके चिंतवन करना और अपने मन को उसी वस्तु पर स्थिर करना। किसी भी तत्व पे स्थिर कर सकते हैं, किसी भी द्रव्य पे स्थिर कर सकते हैं, अपनी आत्मा पर स्थिर कर सकते हैं, सिद्ध भगवानों पर स्थिर कर सकते हैं, अरियंत भगवानों पर स्थिर कर सकते हैं, इस संसार की दशा पर स्थिर कर सकते हैं। एक वस्तु पर, एक पदार्थ पर, एक तत्व पर, किसी भी शब्द का ही आप ध्यान कर सकते हैं। कहीं पर कुछ भी आप पॉइंट देखकर ध्यान कर सकते हैं, कहीं पर भी, परंतु कहाँ करना है? एक पदार्थ पर। यानी कि एकाग्रता करते हुए चिंतवन करना और अन्य पर वस्तुओं का निरोध करना, मन को एक जगह स्थिर करना, क्या कहलाता है? ध्यानम। ध्यान कहलाता है। किसके होता है? उत्तम सहननस्य, उत्तम सहनन वाले जीवों के। अब ये सहनन शब्द आपको याद आ रहा है? कहाँ पर पढ़ा था हमने? याद आया? बिल्कुल, हमने पिछले अध्याय में सहनन का जब वर्णन आया था तब इसको पढ़ा था। कौन सा सूत्र था? आपका नामकरण के जो 42वें भेद हैं उसमें 9वें नंबर पे हमने पढ़ा था। सूत्र संख्या 11 नंबर का सूत्र है पिछले अध्याय का। आप लोगों को याद आ गया होगा। सहनन शब्द, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन, असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन। इस प्रकार से आपने 6 सहनन पढ़े थे। उसमें कुछ अच्छे सहनन थे, कुछ वर्तमान के समय के हिसाब से बुरे सहनन थे। तो अच्छे वाले कौन से थे? ऊपर के 3, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और तीसरा नाराज सहनन। जो ऊपर के 3 सहनन हैं उनको क्या बोलते हैं? उत्तम सहनन वाले जीव। यानी कि वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। वज्र वृषभ नाराज सहनन का क्या मतलब है? वज्र माने एक वज्र जैसी धातु है जो संसार में सबसे कठोर धातु कही गई है। वृषभ का मतलब होता है हड्डियों का ऊपरी भाग, नाराज मतलब कील और सहनन माने हड्डियाँ। तो ये आपको बताया था पूरा हमने चित्र बना करके किस प्रकार से जोड़ होते हैं, वेष्टन होती है और जॉइंट होते हैं। तो जब सारी चीज़ें यानी कि हड्डियों का ऊपरी भाग, उनकी कीलें और हड्डियों का अंदरूनी भाग सब कुछ किसका बना हो? वज्र का बना हो, तो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले जीव होते हैं। वज्र नाराज में क्या होता है? हड्डियाँ और उनके जोड़ वज्र के होते हैं। वृषभ यानी कि उनकी ऊपर की वेष्टन, ऊपर की परत वज्र की नहीं होती, तो वज्र नाराज सहनन होते हैं। और तीसरा नाराज सहनन यानी कि सामान्य रूप से
हड्डियाँ और उनके जोड़ या कीलें शरीर में होती हैं। तो ये तीनों की तीनों उत्तम सहनन में आते हैं। इन्हीं सहनन वाले जीवों का क्या लग सकता है? वास्तव में ध्यान लग सकता है। जिन जीवों के अर्धनाराज हैं, कीलक हैं या असंप्राप्त का सर्पाटिकाएँ हैं, यानी कि नसों से ही पूरा की पूरा शरीर बंधा हुआ है और जोड़ जो हैं वो ठीक नहीं हैं, आपस में कीलित नहीं हैं, यानी हड्डियों में संधियाँ या फिर अर्ध कीलित हैं, तो इन तीन प्रकार से यदि सहनन है तो वह ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि वह जो मोक्ष वाला ध्यान है जो वो ध्यान लगा पाएँ। तो इसीलिए ध्यान क्या कहलाता है? किसके होता है? उत्तम सहनन वाले जीवों के ध्यान होता है। ठीक है, 11वें सूत्र से हम पढ़ सकते हैं उत्तम सहनन वाले जीवों का वर्णन पिछले अध्याय में 8वें अध्याय से। तो उत्तम सहनन का मतलब क्या हुआ? उत्तम सहनन वाले जीवों का, उत्तम सहनन वाले जीवों का। कौन कौन से उत्तम सहनन वाले? वज्र, वृषभ, नाराज सहनन। वज्र, वृषभ, नाराज। दूसरा वज्र नाराज। तीसरा नाराज। रेफरेंस में आप लिख सकते हैं सूत्र 11 अध्याय 8। यहाँ से आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में आपको पिछले अध्याय में इसके बारे में बताया था। एकाग्र चिंता निरोधो, यानी किसी एक वस्तु पर चिंता का निरोध करके एकाग्रचित्ता बनाना। एक वस्तु पर एकाग्रचित होकर चिंता करना, ध्यान करना। किसी एक वस्तु पर एकाग्रचित होकर चिंतवन करना या चिंता करना, चिंतवन करना, या फिर मन को स्थिर रखना। एक वस्तु पर मन को स्थिर करना, अर्थात क्या निकला इसका? मन को स्थिर करना एक वस्तु पर। ध्यानम यानी ध्यान कहलाता है या ध्यान है। अंतर मुहूर्त यानी कि एक अंतर मुहूर्त के लिए होता है। ये शब्द भी पहले अध्याय से कई बार आ चुका है। मुहूर्त क्या होता है? 48 मिनट का एक मुहूर्त कहलाता है। अगर वर्तमान समय के हिसाब से हम मिनटों में अगर निकालते हैं तो एक मुहूर्त 48 मिनट का निकाला है आचार्यों ने। अंतर मुहूर्त यानी कि उसके अंदर, यानी 48 मिनट से अधिक नहीं होता, 48 मिनट से कम समय के लिए हो सकता है। अंतर मुहूर्त का मतलब एक अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है। एक अंतर मुहूर्त के लिए, मुहूर्तात यानी कि एक अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है। क्या अर्थ निकला इस सूत्र का? इसमें परिभाषा दी गई है। बेसिकली ध्यान क्या होता है? ध्यान वह होता है जो मात्र उत्तम सहनन वाले जीवों को होता है। एक वस्तु पर एकाग्रचित करके जब चिंतन किया जाता है वह होता है, और वह मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए होता है, इससे अधिक के लिए नहीं होता।
ठीक है, चलिए यहाँ से मिटा देते हैं, इसके बारे में और थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, लिखवा देंगे आपको कि अंतर मुहूर्त क्या होता है। और ये सारे की सहनन के अलावा जो अन्य 3 सहनन रह गए उनके ध्यान नहीं होता। यानी कि कौन सा ध्यान? जो एक अंतर मुहूर्त वाला ध्यान है वह ध्यान उनके नहीं होता। इस ध्यान से मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। जब आप एक वस्तु पर ध्यान चित्त होकर चिंतन करते हैं, पर वस्तुओं से आत्मा के अतिरिक्त जितनी भी पर वस्तुएं हैं उनसे आपका ध्यान निरोध हो जाता है, उससे ध्यान हट जाता है। तो क्या हो जाता है? ध्यान अवस्था में जीव प्रविष्ट होता है और वह मात्र अधिकतम एक अंतर मुहूर्त के लिए हो सकता है। उसके बाद तो सीधे सीधे इससे जैसे ही ओवर होगा, जैसे ही एक अंतर मुहूर्त टच होगा, उस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चलिए लिखते हैं इसका अर्थ। अर्थात उत्तम सहनन वाले जीव का उत्तम सहनन वाले जीव का एक वस्तु के ऊपर एकाग्र चित्त होकर चिंतन करना ध्यान कहलाता है। और यह एक अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है। इससे अधिक नहीं, इससे अधिक समय के लिए अधिक नहीं, इससे अधिक समय के लिए नहीं होता, इससे अधिक समय के लिए नहीं होता। आ गई बात समझ में आपके? चलिए इसके नोट में हम लिखेंगे कि बाकी के जो जीव हैं उनके ध्यान क्यों नहीं कहलाता, क्योंकि उनके सहनन नहीं होने के कारण ध्यान की एकाग्रता नहीं बनती। वो भले अभ्यास भी करें, लेकिन ये जो ध्यान है जो अंतर मुहूर्त वाला, वह उनके नहीं हो पाने का, क्योंकि उनके सहनन नहीं होने के कारण एकाग्रचित अवस्था नहीं बन पाती। उनका ध्यान अंतर मुहूर्त से कम समय के लिए हो सकता है। अंतर मुहूर्त तक किनका होगा? जो इन 3 सहनन वाले जीव होते हैं। चलिए पहले नोट में हम लोग लिखते हैं कि अंतर मुहूर्त क्या होता है। अंतर मुहूर्त का मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे एक मुहूर्त। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, ठीक है। और अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट के अंदर एक अंतर मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट के अंदर अंतर मुहूर्त 48 मिनट के
अंदर। ठीक है। अब यहां पर शास्त्रों में आचार्यों ने एक शब्द का प्रयोग किया है, आवली। आवली भी समय की ही एक सीमा होती है। जैसे एक समय के बारे में आपको बताया था कि समय का वह सूक्ष्मतम भाग जिसको पुनः भाग नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाता है? एक समय। ऐसे ही एक सीमा आचार्यों ने आवली शब्द का प्रयोग किया है, वह भी समय को मापने की ही एक इकाई शास्त्रों में बताई गई है। तो यहाँ पर आवली का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। एक आंवला होता है खाने वाला, ये उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आवली। एक आवली से एक समय ऊपर, अर्थात एक आवली, एक समय को मापने की सीमा होती है। एक आवली से एक समय ऊपर तथा 48 मिनट से 2 समय कम, तथा 48 मिनट से 2 समय कम, ये जो संख्या होती है, ये अंतर मुहूर्त एग्जैक्ट अगर निकाला जाए तो आचार्यों ने इसकी जब टीकाएं करी, अंतर मुहूर्त के बारे में जब चर्चा करी अन्य ग्रंथों में, तो वहाँ पर एग्जैक्ट जो निकाला वो उसके लिए शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया है। एक आंवली से एक समय ऊपर, 48 मिनट से 2 समय कम, अंतर मुहूर्त कहलाता है। जब अंतर मुहूर्त शब्द का प्रयोग किया जाता है तब इसका तात्पर्य अगर बिल्कुल स्पेसिफिक करेंगे तो इस प्रकार से निकलता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल शब्दों में एक चार्ट बना के देख सकते हैं, एक लाइन खींच के, कि अंतर मुहूर्त का मतलब क्या है? जो प्रारंभ की अवस्था है वो क्या होगी? ये वाली अवस्था एक आंवली प्लस एक समय, ये वाली जो अवस्था है एक आंवली प्लस एक समय, और जो अंत की अवस्था है वो क्या है? 48 मिनट से 2 समय कम। तो ये बीच का जो समय है, ये समय क्या कहलाएगा? ये समय कहलाएगा अंतर मुहूर्त। एक आंवली से एक समय ऊपर यहाँ से प्रारंभ हुआ और 48 मिनट से 2 समय कम तक जो बीच का समय है, मोटा मोटा एक तरह से 48 मिनट का ही लगभग समय है, वह अंतर मुहूर्त कहलाता है। यानी कि आप ध्यान दीजिए इस बात को कि एक वस्तु के ऊपर 1-2 सेकंड के लिए नहीं रुकना। कितनी देर के लिए रुकना है? लगभग 48 मिनट के लिए। जब कोई जीव ध्यान अवस्था में बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाता है और इतना अधिक ध्यान हो जाता है कि उसके बाद 48 मिनट तक लगभग उसका उस वस्तु से ध्यान नहीं हटता, तो वह जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं? ध्यान की अंतर मुहूर्त वाली अवस्था है और वही ध्यान कहलाता है। अब किसके होता है ये जो 48 मिनट तक ध्यान एकाग्रचित होकर? मात्र उत्तम सहनन वाले के होता है। तो बाकियों के क्या होता है? जो अन्य 3 सहनन रह गए उनका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ध्यान नहीं बनेगा। कुछ कम समय के लिए बन सकता है, 10 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अगर बन रहा है तो वह किसका बन सकता है? वह बाकी के 3 सहनन वालों का बन सकता है। इन लोगों के क्या आवश्यक है कि इतना ही बनेगा? इनके भी कम के लिए बन सकता है, परंतु जब कम के लिए बनेगा तो वह ध्यान
नहीं कहलाएगा। वर्तमान समय में जो ध्यान की अवस्था हम बताते हैं, बहुत सारे लोग अभ्यास करते हैं, कोर्स भी चलते हैं, हम लोग भी अभ्यास में कोशिश करते हैं कि हम कभी असली ध्यान में प्रविष्ट हों। तो उसके लिए अभ्यास की अवस्था में कभी कभी आपने भी सुना होगा, कुछ जीव ऐसे हैं जो बहुत अच्छे उनके विचार हैं, भाव हैं, वे जब ध्यान में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे मुनि महाराज इत्यादि भी आपको मिलते हैं जो वर्तमान समय में भी, पंचम काल में भी मिलते हैं, जो बहुत ध्यान इत्यादि लगाते हैं, परंतु उनका ध्यान भी अंतर्मुहूर्त से कम समय के लिए होता है। इससे जैसे ही ध्यान ऊपर जाएगा तो जीव को केवल ज्ञान हो जाता है। उससे कम समय के लिए ध्यान हम सभी लोग भी लगा सकते हैं, अभ्यास स्वरूप लगा सकते हैं। कई कई घंटे जब हम ध्यान लगाते हैं तो मन को स्थिर करने का हम अभ्यास करते हैं, वह हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी यदि कर लेते हैं तो एक समय ऐसा आएगा वर्तमान के भव में या भविष्य के भवों में, जब अभ्यास हमारा बहुत अच्छा होता जाएगा कि भविष्य में हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। चलिए लिखते हैं यहीं पर हम आगे। पंचम काल में 3 प्रकार के हीन सैनन पाए जाते हैं। पंचम काल में, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में पंचम काल में कौन कौन से हीन सैनन रह गए? उत्तम सैनन, ये 3 हो गए। बाकी के 3 कौन से हैं? पंचम काल में हीन सहनन के जीव होने से उनकी ध्यान की एकाग्रता नहीं बनती। उनकी ध्यान की एकाग्रता नहीं बन पाती, परंतु वे क्या कर सकते हैं? हम सभी लोग अभ्यास कर सकते हैं। वे अभ्यास कर सकते हैं और अंतर्मुहूर्त से, यानी कि इतने समय से कुछ कम समय के लिए उनका ध्यान हो सकता है, परंतु वे अभ्यास कर सकते हैं और उनके अंतर्मुहूर्त से कम समय के लिए ध्यान हो सकता है। अब हीन सैनन वाले कौन कौन से जीव थे? याद आ रहे हैं आपको? वह भी आप सूत्र 11 से देख सकते हैं। अभी आपको नाम बताए थे, अर्धनाराज सैनन, कीलक सैनन, असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेफरेंस के लिए। यहाँ से मिटा दें आपके लिए। हीन सैनन किस किस को कहा? उत्तम सैनन, वज्र नाराज सैनन, वज्र नाराज सैनन और नाराज सैनन। ये 3 क्या हो गए? उत्तम सैनन हो गए। तो हीन सैनन कौन से हुए? सैनन माने हड्डियां, हीन हड्डियां किसकी हुई? अर्धनाराज। अर्धनाराज सैनन और कीलक सैनन। अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता श्रपाटिका सैनन। असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन।
कहाँ से लिए हमने इसकी सूत्र 11 अध्याय 8, इसमें इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। चलिए आगे आपको ध्यान का मतलब समझ में अब कभी भूलेंगे क्या? ध्यान क्या होता है? ध्यान उत्तम सहनन वाले जीवों के होता है, एक अंतर्मूर्त के लिए होता है और किसी एक वस्तु पर मन को एकाग्रचित करके अन्य पर वस्तुओं से ध्यान हटाया जाता है, मन को स्थिर किया जाता है, तो उस अवस्था का नाम ध्यान कहलाता है। मात्र कितने समय तक होगा? 48 मिनट तक अगर मोटा मोटा देखेंगे, और अगर डीपली हम देखेंगे तो 48 मिनट का भी क्या मतलब है? एक आंवली से एक समय अधिक और 48 मिनट से 2 समय कम, इसके बीच की जो अवस्था है उस समय के लिए, पूरी अवस्था के लिए मन को एकाग्रचित कर लेना, वह ध्यान कहलाता है ना। ये आंवली शब्द भी आपके लिए नया है, इसको भी आपको याद रखना है। ये भी समय को मापने की एक इकाई आचार्यों ने ग्रंथों में बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र आपका 27वां हो गया। अब ध्यान के भेद क्या क्या होते हैं ये पढ़ेंगे हम। 28वें नंबर का सूत्र आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। क्या सूत्र है? आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। क्या क्या अर्थ निकला इसका? पढ़ेंगे जल्दी से। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि। ध्यान की चर्चा चल रही है। अब धीरे धीरे आचार्य महाराज कई सारे सूत्रों में इसी ध्यान का वर्णन और बहुत डीपली करेंगे, जिससे कि आपको भविष्य में ध्यान का ही अभ्यास करना है। तो इसीलिए ध्यान के बारे में बताया है, कौन सा ध्यान करना है, कौन सा ध्यान नहीं करना है। कौन कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्लानि माने शुक्ल ध्यान। तो ध्यान के कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इस प्रकार से ध्यान के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब ध्यान शब्द का प्रयोग यहाँ पे दोबारा नहीं किया, क्योंकि पिछले सूत्र में आचार्य महाराज ने ध्यानम शब्द का प्रयोग कर दिया। तो अगले कुछ सूत्रों में जब तक कोई अन्य चर्चा नहीं आती, तब तक क्या चर्चा चलेगी? ध्यान के बारे में वर्णन चलेगा। अब ध्यान के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? ध्यान के आर्त ध्यान, पहला भेद कौन सा है? आर्त ध्यान। दूसरा रौद्र ध्यान। तीसरा धर्म ध्यान, धर्म ध्यान। चौथा शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और अंत में यहाँ से मिटा दें शुक्ल ध्यान। इस प्रकार से ये 4 ध्यान के भेद होते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, एक बार नाम लिख लेते हैं, फिर अच्छे से अपन इसको समझेंगे। चौथा क्या है? शुक्लानि। शुक्लानि माने शुक्ल ध्यान। शुक्लानि का तात्पर्य शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का क्या मतलब होता है? कोई भी दुख आ गया, विपत्ति आ गई, तो उसको हमें बार बार उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि कैसे मेरा ये कष्ट, मेरा ये दुख, दर्द
दूर हो, हर समय उसके बारे में ही सोच रहे हैं। और अगर अंतर मुहूर्त के लिए उसके बारे में सोच लिया तो क्या कहलाएगा? ध्यान कहलाएगा। ठीक है, यानी कि दुख के बारे में हमेशा चिंतन करना। कहीं दर्द हो रहा है, चाहे शरीर में हो रहा है या मानसिक रूप से हो रहा है, तो दुख का चिंतन, दर्द का चिंतन, कष्ट का चिंतन और कैसे उससे हम दूर हो सकें, इसके बारे में हमेशा चिंतन करना क्या कहलाता है? आर्त ध्यान। यह क्या अच्छा ध्यान है? यह अच्छा ध्यान नहीं है, बुरा ध्यान है, अप्रशस्त है। दूसरा क्या है? रौद्र ध्यान। रौद्र बोलते हैं रुद्र को, बहुत क्रुद्ध स्वभाव वाला, हिंसक स्वभाव वाला। कौन सा ध्यान? बहुत ही रुद्धता से भरा हुआ ध्यान, क्रुद्धता से भरा हुआ ध्यान, यानी कि हिंसा का कोई कार्य करना जिसमें बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति आप समझ रहे हैं कि हिंसक कार्य में अत्यधिक क्रोध करना, हिंसक कोई भी कार्य करना, जीव हिंसा करना, प्राणी वध करना, कोई भी ऐसा कार्य करना जिसमें आपके बहुत दुष्ट परिणाम हों। गुस्से में आपने देखा होगा ना, बहुत क्रोध में कोई व्यक्ति अपना भी अहित कर लेता है और औरों का भी अहित करता है, तो उस समय भी उसका जो हमेशा ध्यान चल रहा है, तो कौन सा ध्यान चल रहा है? अगर वह व्यक्ति ये क्रुद्ध ध्यान में 48 मिनट के लिए प्रविष्ट हो जाता है तो क्या होता है? उसका ध्यान कहलाता है। उससे कम समय के लिए भी हम क्रुद्ध ध्यान करते हैं तो वर्तमान समय में हीन सहनन होने के कारण ये सभी ध्यान हो सकते हैं, परंतु वह ध्यान न कहला करके उससे कम समय के ध्यान कहलाते हैं। रौद्र ध्यान का मतलब समझ में आ गया? क्रुद्ध ध्यान। क्या ये अच्छा ध्यान है? ये भी अच्छा ध्यान नहीं है। इससे पाप का बंध होगा या पुण्य का बंध होगा? पाप का बंध होगा। आत्म ध्यान से कौन सा बंद होगा? इससे भी पाप का बंद होगा। ये दोनों ध्यान अच्छे ध्यान नहीं होते हैं। इससे संवर होगा क्या? इससे संवर नहीं होगा। इससे और संसारिक आपके कर्म बढ़ेंगे, संसार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आप हमेशा संसारी वस्तुओं के लिए ही क्रुद्धता को अपना रहे हैं या आर्तता को अपना रहे हैं। आर्त माने अभी आपको क्रुद्ध स्वभाव नहीं हुआ, आप दूसरे को कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, परंतु मन ही मन उस दर्द को, दुख को दूर करने के लिए आप चिंतन कर रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, है ना। कष्ट को आप बहुत ही बुरे भावों से सहन कर रहे हैं कि ये इसकी वजह से हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सारा जो चिंतन चल रहा है बैठे बैठे, पाप कर्मों का बंद हो रहा है, संवर नहीं हो रहा, नए नए कर्म आकर के जुड़ रहे हैं संसार में और भटकने के लिए आपके मन में विचार चल रहे हैं। किस कारण से? आर्त ध्यान से। इसी प्रकार से रौद्र ध्यान में आपके जो मन के भाव हैं, हिंसा आदि के भाव चल रहे हैं, आप किसी पे क्रोध कर रहे हैं, चारों प्रकार की कषाय में अत्यधिक लिप्त हैं, तो ये भी संसार के कारण हैं। अंत में तीसरा आता है धर्म ध्यान। यह जो ध्यान है धर्म ध्यान, और चौथा शुक्ल ध्यान। इन ध्यानों को प्रशस्त ध्यान बोला गया है, अच्छा ध्यान बोला गया है। ये दोनों ध्यान धीरे धीरे आपको सीढ़ी ऊपर बढ़ाते बढ़ाते गुण स्थानों में ऊपर ले जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब आपको मोक्ष करा देते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं, सिद्ध शिला पर भी प्रविष्ट कराते हैं। कौन से ध्यान? धर्म ध्यान और अंत में जाकर के शुक्ल ध्यान। यानी कि ये दोनों ध्यान प्रशस्त ध्यान है, उत्तम ध्यान है, श्रेष्ठ ध्यान है। इन ध्यानों से क्या होगा? आप यदि अंतर मुहूर्त के लिए ये धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान लगा लेते हैं तो आप साक्षात
मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे कम समय के लिए यदि आप धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान लगाते हैं तो मोक्ष तो नहीं होगा, केवल ज्ञान तो नहीं होगा, परंतु अभ्यास धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा और उस अभ्यास स्वरूप आपका जीव धीरे धीरे छठे गुण स्थान से और ऊपर बढ़ता चला जाएगा, जो हमने 14 गुण स्थानों के बारे में पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। चलिए, वर्तमान समय में शुक्ल ध्यान संभव है क्या? वर्तमान समय में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, क्योंकि ये तो साक्षात मोक्ष का कारण है। परंतु ये तीनों ध्यान, आर्त ध्यान हम सभी लोग पूरे दिन कई बार करते हैं, रौद्र ध्यान भी कभी कभी कर लेते हैं, और धर्म ध्यान इस समय जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सब ध्यान कौन सा चल रहा है? स्वाध्याय में भी आपका स्वाध्याय तप के साथ यदि आप एक वस्तु पर कंसंट्रेट करके एकाग्रचित होकर के मात्र यही इसी का अध्ययन कर रहे हैं तो कौन सा ध्यान चल रहा है आपका? धर्म ध्यान साथ में आपका चल रहा है। पंचम काल में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शयनन नहीं है, इसलिए शुक्ल ध्यान नहीं हो पाएगा, लेकिन धर्म ध्यान ही परंपरा से भविष्य में आपको शुक्ल ध्यान में ले जाएगा। इसलिए यहाँ तक के ध्यान हम लोग वर्तमान समय में कर सकते हैं। हमें उसी का अभ्यास करना है। जब हम स्वाध्याय इत्यादि करते हैं, उसके बाद जब हमें समय मिलता है अपने सांसारिक कार्यों से मन को हटाकर जब हम सामायिक करते हैं, सामायिक तप के बारे में भी आपने पढ़ा था, तो उस समय आपका यही धर्म ध्यान चलता है। आर्त ध्यान का मतलब दुखों का ध्यान करना। कोई दुख, दर्द, विपत्ति आ जाने पर उससे दूर होने के लिए निरंतर चिंतन करना, दुख का ध्यान करना क्या कहलाता है? आर्त ध्यान। कोई दुख, कष्ट, विपत्ति आ जाने पर निरंतर उसका चिंतन करना क्या कहलाता है? आर्त ध्यान। दूसरा क्या है? रौद्र ध्यान। बहुत क्रुद्ध स्वभाव का होना, क्रूर परिणाम होना, हिंसा आदि कार्यों में आनंद मनाना, क्रुद्ध। ध्यान। क्रुद्ध, क्रूर ध्यान, हिंसा आदि, हिंसा, क्रोध, परिणामों के साथ, परिणामों में आनंद मानना। कि हिंसा करना बहुत अच्छी बात है, जीवों को मारना, लोगों को कष्ट देना, गुस्सा करना, है ना, बहुत क्रोध करना। दूसरे ने क्रोध लिया, आपका नहीं लिया, वो उसके ऊपर है, परंतु जब आपने क्रोध किया तो आपके जो परिणाम हुए वह क्या होंगे? रौद्र ध्यान वाले परिणाम होंगे। उस समय अगर आप 48 मिनट के लिए इस प्रकार से लगातार प्रणाम करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा पाप का बंध आपको हो जाता। धर्म ध्यान। जिन भगवान ने जो मार्ग बताया है उसका चिंतन करना, निरंतर अपनी परिणति को शुभ बनाना। जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए धर्म का, जिनवाणी का चिंतन करके अपने परिणति को शुभ बनाना।
चिंतन करके अपनी आत्मा की परिणति को यानी उसकी अवस्था को शुद्ध करना, शुभ बनाना, परिणति को शुभ बनाना। जो भी आपने स्वाध्याय में पढ़ा है उसका चिंतन करना, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, प्रवचन सुनाना, ये सब जो आपका स्वाध्याय तप भी है, उस समय भी क्या है, आपके अनंत गुणे कर्मों की निर्जरा हो रही है। आप उस समय धर्म ध्यान में लिप्त हैं, क्योंकि वर्तमान में मान लीजिए आप ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, आप सांसारिक क्रियाकलापों से कुछ समय के लिए दूर हैं, आप मंदिर इत्यादि जा रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य कर रहे हैं कषाय से रहित होकर, है ना। यदि धर्म के कार्यों में भी आपको कषाय आ रही है, वहाँ आप लड़ रहे हैं, वहाँ आप मान की इच्छा करते हुए वह कार्य कर रहे हैं, नाम की इच्छा, मान की इच्छा, तो वह धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान क्या है, जब आप अपनी परिणति को शुभ बना रहे हैं, कषाय से रहित होकर कोई भी धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं। और धर्म का क्या अर्थ है, जब आप अपने भावों को शुभ करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान द्वारा जो सम्यक धर्म बताया गया है उसका चिंतन कर रहे हैं। शुक्लानी, अब शुक्ल ध्यान क्या होता है, धर्म ध्यान में श्रेणी ऊपर बढ़ते बढ़ते जीव जब केवल ज्ञान की श्रेणी तक पहुंच जाता है, इतना अधिक उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है कि अब उसको कषाय नहीं रहती। जब हमने मोहिनी कर्म का चैप्टर पढ़ा था तो अकषाय, कषाय इस प्रकार से हमने पढ़ा था। आगे की गुण स्थानों में क्या हो जाता है, धीरे धीरे जाकर कषाय से रहित हो जाता है। बिल्कुल उसका मोहनीय कर्म भी धीरे धीरे करके 13वें गुण स्थान में जब जीव प्रविष्ट होता है तो कषाय से रहित, मोह से रहित वह जीव हो जाता है। तो वहाँ पर जाकर क्या होता है, शुक्ल ध्यान उस जीव को होता है। मन के अत्यंत निर्मल हो जाने पर, मन के अत्यंत निर्मल यानी मल से रहित, मोह से रहित, अत्यंत निर्मल हो जाने पर जीव कषाय से रहित, उसकी आत्मा का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि अब कोई कषाय नहीं रहती, कषाय से रहित हो जाता है। उस समय जो ध्यान की एकाग्रता बनती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। उस समय उन जीवों के, उस समय ध्यान की अत्यधिक एकाग्रता होने से जो ध्यान होता है उससे शुक्ल ध्यान होता है, वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। शुक्ल ध्यान होता है। यह वर्तमान में अपन सबको नहीं हो सकता। वर्तमान में कहाँ तक हम जा सकते हैं, आर्त रौद्र ध्यान तो हम संसार में प्रतिदिन करते ही हैं, धर्म ध्यान तक हम जा सकते हैं, परंतु वह भी एक अंतर मुहूर्त से थोड़े कम समय के लिए हमारा हो सकता है, सहनन कम होने के कारण। ठीक है, चलिए इसमें हम इसका अर्थ लिख लेते हैं नीचे। क्या मतलब हुआ इसका, इस सूत्र का, अर्थात उपर्युक्त 4 ध्यान के भेद होते हैं, अर्थात उपर्युक्त 4 ध्यान के भेद होते हैं। वर्तमान में
हम लोग ये 3 ध्यान में जा सकते हैं। शुक्ल ध्यान अभी संभव नहीं है, परंतु हम अभ्यास कर सकते हैं। भविष्य में हमें भविष्य की पर्यायों में शुक्ल ध्यान अवश्य हो सकता है, यदि इसी प्रकार हमारा स्वाध्याय धर्म आगे बढ़ता रहा। ये सारा की सारा जो धर्म है, ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा तक प्रविष्ट करा सकते हैं, और आत्मा के साथ में जो हमारे कार्मण शरीर में कर्म जुड़ जाते हैं, उनके कारण यह ध्यान, यह जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान, इस भव के बाद भी भविष्य के भवों में साथ में जाने वाला है। जो सांसारिक आपका ज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो आपका गृहस्थ जीवन को, संसार को चलाने के लिए आपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है, वह सारा ज्ञान यहीं रह जाने वाला है। जो शाश्वत ज्ञान है, जो धर्म ज्ञान है, जो आत्मा से संबंधित ज्ञान है, जो जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, वह आपके साथ में जाने वाला है। इसीलिए इसका आपको हर समय आपको चिंतन करना चाहिए। उसको करने से यदि अभी आपको शुक्ल ध्यान नहीं हो पा रहा, कोई चिंता की बात नहीं है, भविष्य में अवश्य ही आपको होगा। आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के ये सारा ज्ञान, ये सारा ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ नोट में लिख सकते हैं हम, वर्तमान में सहनन नहीं होने के कारण वर्तमान में जहाँ हम रह रहे हैं उस दृष्टि से कह रहे हैं, वर्तमान में हमारे आर्यखंड में भरत क्षेत्र में चूंकि पंचम काल चल रहा है, सहनन न होने के कारण शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, परंतु कुछ समय के लिए धर्म ध्यान हो सकता है। इसी धर्म ध्यान के कारण से आपने देखा होगा बहुत सारे निर्ग्रंथ मुनि महाराज हैं, अन्य जीव हैं, जिनके ज्ञानावर्णी कर्म का काफ़ी अधिक क्षयोपशम रहता है, उनको बहुत बुद्धि प्राप्त होती है, उनके ज्ञान की परम सीमा होती है। कई कई मुनि महाराज को जाति स्मरण भी रहता है ना, उनको बहुत सारा निमित्त ज्ञान भी रहता है। तो किस कारण से है? उनकी धर्म ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था उनको प्राप्त होती है। तो इसीलिए भले ही शुक्ल ध्यान में वह जीव नहीं जा पाते, परंतु धर्म ध्यान में भी आगे बढ़ने के कारण, ज्ञान का क्षयोपशम अत्यधिक होने के कारण से वर्तमान समय में भी उनके परिणाम, उनकी आत्मा की अवस्था बहुत ही निर्मल होती है। तो ऐसी विशुद्धि को प्राप्त होने के कारण से वह जीव आगे के भविष्य के भवों में शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही आपका समय हो रहा है। ध्यान के बारे में हमने सीखा, ध्यान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और आगे की कक्षाओं में हम इन प्रत्येक प्रकारों के बारे में और डीपली चर्चा करेंगे। आचार्य महाराज ने इन सबको समझाने के लिए भी बहुत अच्छे से अलग अलग सूत्र बताए हैं कि आर्त ध्यान के भी कितने भेद होते हैं, धर्म ध्यान क्या होता है, रौद्र ध्यान क्या होता है, शुक्ल ध्यान क्या होता है, सबके बारे में आगे के सूत्रों में बहुत अच्छे से आचार्य महाराज ने आगे समझाया है। कल की कक्षा में वो सारे सूत्र लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र, जय दू जिड़ंदो। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। जय बोलिए तत्वार सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेंद्र, जय दू जिड़ंदो।